हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पिछली वाली वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड 22 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो वो भी एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 23 से आज हम सॉल्व करेंगे, जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, और जब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन यह कहता है 23, एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 रुपये का अंतर है तो राशि क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहता है कि एक निश्चित राशि, वह निश्चित राशि कितना यह नहीं पता है, तो मान लेते हैं वह निश्चित राशि जो है x रुपया, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मान लिया निश्चित जो राशि है वह x रुपया है। x रुपये पे जो है पहले 10% की रेट से 10% की रेट से 4 वर्ष का जो ब्याज है, 4 वर्ष का ब्याज, और इसी राशि पर x रुपये की राशि पर 10% की रेट से 2 साल का जो SI है, दोनों का डिफरेंस है, वह कितना दिया है, वह दिया है 400 रुपये का अंतर है दोनों के ब्याज में। यह हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 10 से 10, यहाँ से आ जाएगा 4x, और यह आ जाएगा 2x, और इधर जाएगा 10, इधर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 4000, और यहाँ से 2x आ जाएगा, और x इसको यहाँ से 2x इक्वल टू 4000, और x आ जाएगा 2000 आ जाएगा रुपया। दोस्तों, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2000। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कहता है कि अर्जुन 8000 रुपये का एक मोबाइल खरीदता है, और वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपये का भुगतान करता है, और बाकी भुगतान 18 महीने के बाद करता है, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। तो मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि ज्ञात करें। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी है, यह व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा बहुत करते होंगे, तो यह आप लोग क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आप लोग क्योंकि लिए यह क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। तो इसमें कहता है कि अर्जुन क्या करता है कि एक मोबाइल खरीदता है। मोबाइल जो अर्जुन खरीदता है, वह मोबाइल अर्जुन जो खरीद रहा है वह कितने के खरीदता है, 8000 रुपये का अर्जुन जो है मोबाइल खरीदता है, 8000 रुपये का। 8000 रुपये खरीदने के बाद क्या होता है कि वह 3500 रुपया क्या है, जैसे 8000 रुपये का अर्जुन ने मोबाइल खरीदा, 8000 खरीदने के बाद उसे जो है 3500 रुपया जो होता है उसे नकद दे देता है। 3500 रुपया नकद देने के बाद जो शेष अमाउंट बचता है उसे 18 महीने के लिए, 18 मंथ के लिए 8% के रेट पर जो होता है उसे छोड़ देता है। उसे कहता है कि 18 महीने के बाद मैं आपको 8% के रेट पर भुगतान कर दूंगा। तो यह है, तो इसमें जो होता है अग्रिम रूप में जो है 3500 रुपया जो है इसमें जमा कर दिया, मतलब वह दे दिया। 8000 का मोबाइल था, जिसमें 3500 रुपये तुरंत उसने नकद दे दिया। तो कितना शेष बचा, शेष कितना बचता है, तो यह 5 और 7 4, मतलब 45 रुपया जो है यह क्या है, शेष बचता है। अब यह जो रुपया है कहता है कि मैं इस रुपये को क्या है 18 महीने के बाद दूंगा। तो कहता है दुकानदार, मैं आपको 18 महीने पे आप देंगे तो तो आपको 8% के रेट पर मतलब देना पड़ेगा। तो इसमें है कि तो इसका जो है 4500 रुपये का 8% की रेट से 18 मंथ का ब्याज कितना आएगा, यह
18 मंथ का ब्याज कितना है। और यह जो मंथ है, मंथ में तो इसको हम क्या करेंगे, वार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि रेट जो है वार्षिक है, तो मंथ को भी क्या करना पड़ेगा, वार्षिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यह 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ 2 चौका 8, इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो यह कितना आ जाता है, 15 दूना 90, चौक के 80, यह आ जाता है 180 रुपया। क्या आया, यह आ गया ESI, मतलब उसे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 180 रुपया देना पड़ेगा 4,500 रुपये पे। तो कुल कितना रुपया, अमाउंट कितना हो, मतलब कुल कितना रुपया देना पड़ा, तो यह 4,500 प्लस 180 रुपया, ये सॉरी यहाँ पर 180 दोस्तों नहीं आएगा, यह दोस्तों जो है तुमने 3 से गुणा करना इसमें भूल गया, तो इसमें आप 3 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से SI जो आ जाएगा 5 18 3 54, यह 540 रुपया SI आ जाएगा। यह जो SI आ जाएगा 540 रुपया आ जाएगा। तो अमाउंट जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी तो अमाउंट हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 0,4, तो यह हो जाएगा 5,040 रुपया जो हो जाएगा, यह हो जाएगा। अगर जो शेष रास्ता 4,500 रुपये, उसे 18 महीने के बाद, उसे जो 18 महीने के बाद अगर देने के लिए कहता है, तो उसे 18 महीने के बाद 5,400 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब उसे कुल कितना रुपया, मोबाइल जो है 8,000 का खरीदा था, लेकिन उसे कितना रुपया अब देना पड़ता है, तो कुल इस मोबाइल को खरीदने के लिए उसने कुल कितना रुपया चुकाया, तो यहाँ पर 5,400 रुपया यह चुकाया। और जो अग्रिम रूप में जो धनराशि दिया था वह 3,500 रुपया दिया था, इसमें दिया था। तो अग्रिम रूप में जो धनराशि दिया था वह 3,500 रुपया पहले ही दे दिया था। तो उसे मोबाइल खरीदने के लिए कुल कितना रुपया चुकाना पड़ता है, तो इसको जोड़ लेते हैं, यह आ जाएगा 5 5 3 8। तो उसे जो मोबाइल खरीदने के लिए 8,540 रुपया देना पड़ता है। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन है। तो दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही इजी था। यह व्यवहारिक रूप का क्वेश्चन था। आप लोग इस टाइप का जो होता है मार्केट में करते होंगे, जब मोबाइल खरीदने जाते होंगे, कुछ भी खरीदने जाते होंगे, तो यह एक तरीके का व्यवहारिक क्वेश्चन था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। तो दोस्तों अब हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और 25 क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन यह कहता है कि यदि 750 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल में 1,000 की राशि हो जाते हैं, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर 10 साल में कितना हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ भी करना नहीं है दोस्तों। तो इसमें कहता है कि 750 रुपये की राशि, 750 रुपये की राशि जो है यह 5 साल में, यह जो है 5 साल में 5 ईयर में कितना हो जाता है, 5 ईयर में 1,000 रुपया हो जाता है। 5 ईयर में 1,000 रुपया हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रेट नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेट को निकाल लेंगे। तो जब 750 रुपया, यह क्या है, प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और यह क्या अमाउंट है, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो यहाँ से हमें SI निकल के आ जाएगा। 1,000 को आप 750 में से 1,000 में से 750 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 250 रुपया, क्या आ जाएगा, SI। यहाँ से हम क्या करेंगे, रेट को निकाल लेंगे। तो रेट कितना आ जाएगा, SI कितना है, 250 रुपया है, कितने पे, 750 रुपये पे, और SI यह हो जाएगा। तो यहाँ से हमें रेट निकल के आ जाएगा, और हमें रेट जो निकालना है 1 साल का निकालना है, तो यहाँ पर हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, और 25 यहाँ 75 आ जाएगा, और 20 यह आ जाएगा। तो रेट आ जाएगा 20/3% आ जाएगा रेट। दोस्तों आगे क्वेश्चन में कहता है कि तो साधारण ब्याज की उसी दर पर, मतलब रेट के इसी रेट पर यह 750 रुपये की धनराशि 10 वर्ष में कितना हो जाएगा। मतलब यह पूछ रहा कि ये अगर राशि जो होता है 750 रुपया है, और रेट जो होता है वही है, यानी 20/3% है, तो इस रेट पर 10 साल में यह धनराशि कितना हो जाएगा, यह हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, 750 रुपये पर 10 साल का SI कितना आ जाएगा, 20/3% के रेट पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ से हम SI निकालते हैं, तो यहाँ से 0 0 हम काट लेते हैं, ये हो गया, और यह 25 यहाँ 75 हो गया, और 25 दूना 50 हो जाएगा। 25 दूना 50, यह क्या आ गया, SI आ गया।
तो कितना रुपया हो जाएगा, यह एसआई हो गया। और प्रिंसिपल यानी मूलधन जो 750 रुपया है, तो कुल रुपया जो हो जाएगा 10 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा वह 750 प्लस 500, तो हो जाएगा कितना 1250 रुपया क्या हो जाएगा, यह 10 साल के बाद हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है 1250 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 यह कहता है कि राम ने दो बराबर रकम दो भिन्न लोगों को दी है। इन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज दर लगाया और 5 साल के अंत में उन्हें उसने ब्याज के रूप में 1000 रुपये मिले। फिर दूसरे व्यक्ति की बात करता है। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी। यदि उस पर ब्याज की कितनी दर लगाएं ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति से वसूली है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों दिखने में बस लंबा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि राम ने दो बराबर रकम दो भिन्न लोगों के दी। राम ने एक रकम था, तो राम के पास वह रकम कितना था यह पता नहीं है, तो मान लेते हैं राम के पास जो रकम था वह कितना था, P रुपया राम के पास था। अब राम ने क्या किया, इस रकम को दो हिस्से में दो अलग अलग लोगों को दे दिया। तो मान लेते हैं राम ने पहले जो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है या पहले व्यक्ति को A रुपया दिया और दूसरे व्यक्ति को क्या है, राम जो है यही अमाउंट, सेम अमाउंट जो होता है दूसरे भी व्यक्ति को देता है, सेम अमाउंट देता है। उसके बाद कहता है कि पहले व्यक्ति को जो अमाउंट पैसा देता है वह 5% के रेट पर देता है और इसे कितने टाइम के लिए देता है, और इसे जो है 5 साल के, और इसे जो 5 साल के लिए 5% के रेट पर A रुपया देता। और यह देने के बाद क्या आता है, इसको जो अमाउंट आता है, मतलब इसको जो ब्याज मिलता है, मतलब इसको A रुपये पे 5% के रेट से 5 साल में जो ब्याज आता है वह 1000 रुपया है। यह है ये दोस्तों कहता है कि पहले का। फिर दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी। जो A रुपया है दूसरे व्यक्ति को यह 2 साल के लिए दिया, मतलब 2 ईयर के लिए दिया। यहाँ पे ये लिख लेते हैं 2 ईयर के लिए दिया। अब 2 ईयर के बाद जो इसको रकम मिलती है, मतलब ब्याज आता है, यह कितना है, यह ब्याज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वह उस पर ब्याज उतनी कितनी दर लगाई कि, मतलब इस पर जो होता है दूसरे व्यक्ति पर यह कितना रेट देखी, यह कितना रेट देखी 2 साल में कितना देखी, ताकि राशि प्राप्त कर, ताकि इतनी राशि प्राप्त कर सके, यह इतनी राशि प्राप्त कर सके जितना यह पहले व्यक्ति से वसूला है। तो पहले व्यक्ति से इस पर 1000 रुपया और मतलब एक्स्ट्रा वसूलता है, मतलब यह क्या है, एसआई है। तो यहाँ पर भी इसका भी क्या आ जाएगा, एसआई 1000 रुपया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। तो यह रेट कितना होना चाहिए, यह रेट कितना होगा, A रुपये के 2 साल में एसआई जो है 1000 रुपया आए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 1000 को हम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर परसेंटेज से ही काम चला लेंगे। तो यहाँ 5% का मतलब है कि अगर एसआई, अगर हमारा मूलधन 100 रुपया है तो 1 साल में जो ब्याज मिलेगा 5 रुपया मिलेगा, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, पंचम 25 रुपया ब्याज मिलेगा। तो इसको भी 25 रुपया ब्याज मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों का यहाँ पर एसआई बराबर आप लिख सकते हैं। तो 25 रुपये एसआई आता है। तो यहाँ से हमें रेट निकालना है आर, तो A रुपया, तो यहाँ पर देखिए A रुपये पे R% की रेट से, R% के रेट से 2 साल में, यहाँ हमने मतलब 1 साल यहाँ हम MSI लेंगे, तो 1 साल के SI हमने मान लिया है कि हमने 100 पे मान के लगा रहे हैं, तो हम A को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं ले सकते, लेंगे तो हम यहाँ पर करते हैं कि R% की रेट, मतलब 1 साल का अगर SI जो R है तो 2 साल का SI कितना आ जाएगा, 2R इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना 25। तो यहाँ से आ जाएगा R% यहाँ पर 12.5% आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोगों को, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था और ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है,
इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, राइट है। तो दोस्तों अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। तो दोस्तों अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। और दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 व्हाइट बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी, तो उसने कुछ राशि ए से और कुछ राशि बी से उधार ली। ए को उसने 5% ब्याज दिया और बी को 7% ब्याज दिया। यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 रुपये है, तो उसने ए से कितनी राशि उधार ली। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दोस्तों। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रवि को क्या है, 2500 रुपये की जरूरत थी। तो रवि को जब 2500 रुपये की जरूरत थी तो इसने क्या किया, कि ए से जो है इसने कुछ रुपया लिया। तो हम मान लेते हैं ए से उसने जो लिया है ए रुपया लिया और बी से उसने जो रुपया लिया वह बी रुपया लिया। तो ए और बी को दोनों को मिलाकर उससे जो है 2500 रुपया उसके पास आ जाता है। यह हो गया दोस्तों, यह हो गया। आगे कहता है कि ए को उसने क्या है, बाद में ए को उसने 5% के रेट से 5% के रेट से उसने एक साल का जो है 1 साल का दिया उधार, मतलब उससे पैसा लिया 1 साल का। फिर इसके बाद कहता है कि बी को उसने कहा था बी को 7% ब्याज दिया और बी को जो होता है 7% रेट से 1 साल में ब्याज दिया। तो उसे जो कुल ब्याज देता है, कुल ब्याज इतने रुपये है। तो उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज जो है, उसके द्वारा जो दिया गया कुल ब्याज है 160 रुपया देता है। तो यहाँ से अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यह 5A हो जाएगा और यह हो जाएगा 7B और ये हो जाएगा 16,000 रुपया हो जाएगा। यह हो जाएगा 16,000 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से A प्लस बी हमें पता है, तो A प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमें A पूछा है, A का हमें निकल कर आ जाएगा। ए से कितनी राशि उधार ली थी हमें यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 से दोनों साइड में गुणा करते हैं इस इक्वेशन में। तो यह हो जाएगा 7A और 7B हो जाएगा और इसको हम 7 से गुणा करेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाता है। यह हो जाएगा इतना रुपया। तो यह हो जाएगा 17,500 रुपया हो जाएगा। यहाँ से हम घटा लेंगे अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन घटाएंगे तो यह 7 भी कट जाएगा। यह हो जाएगा 2A हो जाएगा और इसमें में से 16,000 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 15,000 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ से ए ने उधार जो लिया था यहाँ से आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 आ जाएगा, यानी 7,500 रुपया जो ए ने उधार लिया था। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं था, बहुत ही ईजी था। तो अब हम दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। और 28 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो इसमें 28 दोस्तों क्वेश्चन में यह कह रहा है कि विजय ने एक्स और वाई योजनाओं में 3 साल के लिए क्रमशः 2,500 रुपये और 3,200 रुपये का निवेश किया। अगर योजना एक्स और वाई क्रमशः 15%, 10% प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज प्रदान करती हैं, तो 3 साल बाद दोनों योजनाओं के मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि कितनी होती है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसने कहता है कि 3 साल के लिए विजय ने एक्स और वाई योजना पर, एक्स योजना पर जो उसने पैसा लगाता है, कितना रुपया लगाता है, वह 2500 रुपया लगाता है एक्स योजना पर। और यह 3 साल के लिए लगाता है और कितने रेट पे लगाता है, और यह कितने रेट पे लगाता है, 15% के रेट पे लगाता है इस पर। तो इसका जो ब्याज आएगा। और वाई योजना पे कितना रुपया लगाता है, निवेश करता है, वाई योजना पे जो निवेश करता है वह 3,200 रुपये का निवेश करता है। और 3,200 रुपये का निवेश करता है तो यह कितने साल, 3 साल के लिए निवेश करता है। और कितने रेट पे निवेश करता है, रेट कितना दिया, 10% के रेट पे यह निवेश करता है। तो दोनों से जो ब्याज उसके मिलता है वह ब्याज कितना मिलता है इसको, वह कितना ब्याज मिलेगा दोनों से। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 0 0 कट जाएगा और इधर ये भी 0 कट जाएगा। अब यहाँ से हम इसको गुणा कर लेंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 25 या 75 आ जाएगा और गुणे 15 आ जाएगा। और इधर आ जाएगा तो गुणा करेंगे जब
तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और ये 10, ये 960 हो जाएगा। इसको हम गुणा कर लेते हैं। 15 × 25 = 75, 7 और 15 × 7 = 105 और 105 से 112 आ जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको हम जो ऐड करते हैं 960, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ऐसा ही, तो यह आ जाएगा 5 और यह 6 2 8 और 11 9 20, 11 9 20 हो जाएगा। सही हो गया, सही है कि नहीं दोस्तों? यहाँ पे 5 आ जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। हाँ सही है। तो इसको एस आई आ जाएगा। दोनों योजनाओं से जो इस एस आई को मतलब साधारण ब्याज मिलता हुआ है 2085 रुपये जो होता है, दोनों योजनाओं से इतना रुपया इसको मिलता है, एस आई आता है इसका। तो उसे कुल कितना रुपया मिलता है दोनों योजना, अगर पहले योजना पे एक्स योजना पे 2500 रुपये लगाता है और दूसरे पे 3200 रुपये लगाता है, तो उसे कुल कितना रुपये, मतलब उसे कुल कितना रुपया मिलता है। तो उसको जो होता है 3 साल का जो एस आई, तो 3 साल का ब्याज मिलता है दोनों योजनाओं से, वह 2085 रुपये मिलता है। तो कुल कितना रुपया मिला, तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट पूछ रहा है यानी मिश्रण पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दोनों योजनाओं पे कितना रुपये लगाया है, एक पे 2500 रुपये लगाया है और दूसरे पे 3200 रुपये लगाया, और दोनों योजनाओं से जो उसे ब्याज मिल रहा है 2085 रुपये उसे ब्याज मिलता है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो यह है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यह 8 आ जाएगा और यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 5 2 7 आ जाएगा, यह 8 है, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यह आ जाएगा 3 2 5, 5 2 7, यह आ जाएगा 7000, यह आ जाएगा दोस्तों 7785 रुपया इसे कुल प्राप्त होगा। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं था, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। तो अब दोस्तों हम इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29 को। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 यह कहता है कि 4% वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपया दुगना हो जाएगा। यह तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी है। तो इसमें कहता है कि अगर प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल यानी मूलधन जो है 1500 रुपया है, यह 1500 रुपया है, तो यह कितने, मतलब समय पूछ रहा ना, कितने वर्ष में, यह कितने वर्ष में यानी कितने टाइम में यह अपने आप का दुगना हो जाएगा। तो इसका दुगना कितना होगा, 3000। तो 1500 का दुगना जो होगा 3000, यह कितने वर्ष में हो जाएगा अगर रेट जो है 4% की रेट पर। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर हमारा एस आई कितना आ जाएगा, अगर यह जो है प्रिंसिपल है और यह क्या है, अमाउंट है, तो अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो यहाँ से एस आई जो हो जाएगा 3000 में से 1500 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1500 आ जाएगा, यह 1500 क्या आ गया, एस आई। तो हम फार्मूला जानते हैं, तो एस आई का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं। तो 1500 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और 1500 यह प्रिंसिपल है, इस पे जो होता है 4% के रेट से समय मान लेते हैं टी, और इस पे जो होता है इसका जो हो जाएगा ये बटा 100, और यहाँ से 0 जो कट जाएगा, तो यहाँ से अब हम काट लेते हैं 15 से, यह हो जाएगा 100, और यहाँ से हमें जो आ जाएगा टाइम 25 वर्ष, 25 ईयर में यह स्वयं का दुगना हो जाएगा 4% की रेट पर। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 यह कहता है कि यक्स के पास बैंक खाते में 100.82 का शेष, मतलब 100 रुपया 100.82 का रुपया जो है बैंक में उसके शेष बचा है। और उसमें क्या कहता है कि 74.35 जमा करने पर और 50.17 निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ईजी है, यह व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप लोग इस तरीके से बहुत करते होंगे। तो इसमें कहता है कि यक्स के पास जो बैंक खाते में जो पैसा है वह कितना है, वह उसके बैंक खाते में जो पैसा शेष बचा है वह 100.82 रुपया उसके बैंक खाते में शेष बचा, और शेष बचा। अब इसके बाद वह कहता है कि 74.35 रुपया इसमें क्या करता है, जमा कर देता है। जमा करने के बाद यह कितना हो जाएगा, तो इसका मैर कर ले, 5 2 7, 8 3 11, 4 1 5, यह हो जाएगा
इसको अब इसके अकाउंट में जो हो जाता है 175.17 रुपया हो जाता है। अब इसके आगे कहता है कि अब इसमें से 50.7 निकाल लेता है। अब इसमें से क्या है 50.17 रुपया निकाल लेता है। तो अब कितना उसके बैंक में बचता पैसा, तो यह 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब उसके बैंक के अकाउंट में जो है 125 रुपया शेष बचता है। यह हो गया 100 इसके बैंक अकाउंट में जो है 125 रुपया अब है। तो इसमें आगे कहता है कि बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। अगर चॉकलेट जो होता है 5 रुपये में वह एक चॉकलेट खरीदता है। एक चॉकलेट जो होता है चॉकलेट 5 रुपये में खरीदता है, तो 125 रुपये में वह कितना चॉकलेट खरीदेगा, ये तो आप लोग मुस्कुराते हुए निकाल सकते हैं। और 125 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यह 25 चॉकलेट खरीद सकता है। कितने रुपए में, 125 रुपये में वह 25 चॉकलेट खरीद सकता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी था, व्यवहारिक क्वेश्चन था, तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन में तो ऐसे कुछ भी नहीं था। तो हम दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे और 31 क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 यह कहता है कि यक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष, मतलब 86.54 शेष है उसके अकाउंट में, इतना रुपया शेष है। और उसमें अब क्या करता है कि 55.3131 जमा करता है, इतना रुपया जमा करता है। उसके बाद 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। यह तो दोस्तों बच्चों वाला क्या क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को मुस्कुराते हुए सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहुत ही आसान है। आप लोग इस क्वेश्चन को वर्बली इसमें सिर्फ क्या करना, ऐड करना, उसके बाद घटाना, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यह बच्चों का खेल, बच्चों वाला सवाल है। तो इसमें कहता है कि यक्स के बैंक खाते में कितना रुपया है, 86.54 रुपया उसके बैंक अकाउंट में शेष था। फिर कहता है कि वह 55.31 रुपया क्या करता है, वह जमा करने के बाद यह जमा कर देता है तो कितना रुपया हो जाता है, 4 हो जाए, 4 1 5 5 3 8 हो जाता है, और यह 6 5 11 हो जाता है, 8 5 13 1 14 हो जाए। तो उसके अकाउंट में अब हो जाता है 141.85 रुपया हो जाता है। अब इसके बाद कहता है कि इसमें से 84.33 रुपया वह निकाल लेता है। तो अब कितना उसके पास बचता है, यह तो बहुत आसान है। तो इसको हम घटा लेंगे तो यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 11 में से 7 और 13 में से 8। तो इसके पास जो रुपया बचता है वह 57.52 रुपया शेष बचता है। और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कितना आसान था, यह तो बहुत ही आसान था, बच्चों वाला क्वेश्चन था दोस्तों।